वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। हेलो दोस्तों। आई नो हम काफ़ी लंबे टाइम से यूट्यूब से गायब है। एक्चुअली कुछ लाइफ में चीज़ें ऐसी चल रही थी, हमने ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना घर बैठ के कुछ आपको कहानी वगैरह सुनाई जाए। तो ना काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप दोनों की क्या लव स्टोरी है, आप दोनों कैसे मिले, इस चीज़ के बारे में बताएं। तो इसी बारे में आज हम बैठ के बात करते हैं। चलो तो ठीक है, बैठ के कहानी शुरू करते हैं। कहानी है सन 2014 की। उन दिनों ना मार्केट में फेसबुक का बहुत चलन था और मेरे हाथ भी नया नया फेसबुक लगा था, तो मैं उठा के जितने फॉरेनर मिलते थे मैं सबको रिक्वेस्ट भेजता रहता था। तो वहाँ तब मेरी एक फ्रेंड बनी जिसका नाम था पेनी। उससे ऐसी नॉर्मल अच्छी खासी बातचीत थी। तो उसने ना एक दिन शाहरुख खान की फोटो अपलोड करी जिसके ऊपर मैंने कुछ कमेंट किया। वहीं भी एनी थी, एनी ने भी उसके मेरे को कुछ वहाँ पे रिप्लाई किया। मुझे वो याद नहीं क्या था, बट उसने मुझे कुछ रिप्लाई किया और हमारी छोटी सी बात पे एक बहस छिड़ गई। छोटी सी जो बहस थी इसको फिर हमारे डीएम्स में गई। डीएम्स में हमने एक दूसरे से बात करी, अपने पॉइंट्स क्लियर किए और करते करते कुछ दिनों तक हमारी बात ऐसी चलती रही। और एक दिन ना हमने नंबर्स वगैरह अपने एक्सचेंज कर लिए। धीरे धीरे हम जैसे बात करने लगे, अच्छे दोस्त बन गए। अराउंड हमने शायद आई थिंक 6 मंथ के अराउंड हमने ऑनलाइन बात करी। और तब तक जैसे नंबर भी एक्सचेंज हो चुके थे तो हम फ़ोन पे भी एक दूसरे से बात किया करते थे, अपनी सारे दिनचर्या हर चीज़ शेयर करते थे। एक दिन क्या हुआ, ऐसी एनी ने कहा कि आओ कभी इंडोनेशिया घूमने। मैं कहा हाँ क्यों नहीं, मैं आऊँगा ज़रूर, एक बार इंडोनेशिया घूमने आऊँगा। क्या है, हमारा खर्चा भी कम होगा क्योंकि अगर आप किसी लोकल को वहाँ जानते हो तो आपका ना थोड़ा खर्चा कम रहता है। एक्चुअली उन दिनों मैं ना जो जॉब करता था, मैं एक बीपीओ में जॉब करता था। मेरी सैलरी होती थी अराउंड 21,000 रुपये। मैंने कहा ये सही मौका है, एनी ने मुझे इन्वाइट किया है, चलते हैं घूमने फिरने, चलते हैं वहाँ पे सस्ते में पूरा घूम के इंडोनेशिया हम आ जाएंगे। यही सोच के मैंने एनी को बोला हाँ बिल्कुल मैं इंडोनेशिया घूमने आऊँगा, बट बशर्ते ये है कि जितने दिन मैं वहाँ रहूँगा आपको अपने ऑफिस से उतने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। एनी ने कहा कि मुझे अपने ऑफिस में कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि एक आध दिन तो पॉसिबल है, बट 1-2 हफ्ते के लिए छुट्टियां लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं कहा नहीं यार वो तो अब देखो लेनी पड़ेगी। तो एनी ने कहा चलो ठीक है मैं अपने ऑफिस में बात करती हूँ। इधर से मैंने टिकट वगैरह बुक कर ली और यही बात मैंने अपने दोस्त से शेयर करी कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने इंडोनेशिया जा रहा हूँ। मेरे दोस्त का जो रिएक्शन था छूटते ही ये था, अरे पागल हो रहा है क्या। मैं कहा भाई क्या हुआ। कह रहा मैंने ना ऑनलाइन देखा है कि जो इंडोनेशिया के लोग हैं ना कभी इंसान खा जाते हैं। उसने मुझे इस तरह डराया और कह रहा कि मैंने वहाँ का कोई फेस्टिवल देखा था जिसमें कब्र में से ना लाशों को बाहर निकाल के उनको ना नहलाते हैं और नए नए कपड़े देते हैं। तो कुछ इस तरीके के फेस्टिवल बनाते हैं, तो इसलिए ना वो कंट्री थोड़ी वियर्ड है, वहाँ पे मत जाओ। तो उसने मेरे दिमाग में चीज़ डाल दी। थोड़ा सा मैं भी डर गया यार कहीं सच में ऐसा तो नहीं। मैंने इस डर को साइड रखा और हम मेरी जो टिकट थी वो ऑलरेडी बुक हो चुकी थी। ऑफिस में छुट्टी के लिए मैंने अप्लाई किया, मुझे 15 दिन के आसपास की छुट्टी मिली थी। अब दिन आया इंडोनेशिया जाने का। उस दिन मैं काफ़ी डरा हुआ था। एक तो इंटरनेशनल फर्स्ट टाइम मैं कहीं किसी बाहर की कंट्री में जा रहा हूँ, ऊपर से फ्लाइट का सफ़र मैंने इतना कभी किया नहीं। तो जैसे तैसे करके मैं फ्लाइट में बैठा और इंडोनेशिया पहुँच गया। पहुँचते मुझे एनी से पता चला कि उसको ना ऑफिस से छुट्टियाँ नहीं मिल रही। तो मेरा थोड़ा ना मुँह सा बन गया कि यार क्या है तेरे को छुट्टियाँ नहीं मिली, अब मैं यहाँ आया, अब तू मुझे ये चीज़ बता रही है कि तेरे को छुट्टियाँ नहीं मिली, अब मैं क्या करूँगा। तो एनी ने कहा नहीं छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी इसलिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी। मैं एकदम हैरान रह गया। मैं कहा यार तूने जॉब छोड़ दी, सच में जॉब छोड़ दी। कह रही हाँ छुट्टियाँ वो दे नहीं रहे थे। मतलब मेरे कोई वर्ड्स नहीं थे कि मैं क्या बोलूँ क्या करूँ। मैं थोड़ा ना एकदम चुप होकर वहाँ पे थोड़ी देर मैं बैठ गया क्योंकि इंडोनेशिया में ना जॉब मिलना कोई आसान काम नहीं है। एक तो एनी किसी बड़े शहर में नहीं रहती, वो एक छोटे से शहर में रहती है और आपको पता है कि एक छोटे शहर में आप रहते हो वहाँ जॉब्स मिलना कितना मुश्किल काम होता है। और एक जो जॉब मिली थी उसने वो भी छोड़ दी। मैं एकदम काफ़ी हैरान था। क्या हुआ, मैं अचानक अंदर से कोई फीलिंग है। मैंने एनी को सीधा बोला कि विल यू मैरी मी। एनी ने भी थोड़ा सोचा नहीं कुछ नहीं, उसने सीधा बोला हाँ आई विल मैरी विद यू। और कमाल की बात ये थी अभी तक हम में से किसी ने भी एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं किया था और सडनली शादी के लिए मैंने पूछा और एनी ने सीधा शादी के लिए हाँ कर दिया। अब इसके बाद सफ़र आता है कि एनी की फैमिली से मिलना है क्योंकि हम इस टाइम थे जकार्ता के अंदर। तो हम ट्रेन लेके एनी के घर की तरफ जाते हैं। जो सुबह 3:30 बजे का टाइम था, अराउंड 3:30 बजे के आसपास हमें जो ट्रेन ने मलंग में उतार दिया। एनी मलंग में रहती है। वहाँ जैसे ही उतरे बैग्स वगैरह लेके बाहर गए तो एनी ने बताया कि एनी के ना भाई उसको हमें लेने आ रहा है। मैं थोड़ा डर गया यार, भाई लेने आ रहा है, कैसे क्या बात करूँगा क्या है, क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट भी हूँ। ऊपर से मैं थोड़ा डरा भी हूँ कि भैया वो शादी करने जा रहे हैं, पता नहीं फैमिली को मंजूर है नहीं है क्या है। तो मैं थोड़ा डरा हुआ था। तो जैसे हम स्टेशन से बाहर आते हैं, बाहर ना 3 लड़के खड़े होते हैं। एक बड़ी सी गाड़ी होती है और तीनों लड़के ऐसे करके खड़े हो गए वहाँ पे देख रहे होते हैं। तो आते हैं, मिलते हैं, हाथ वाथ मिलाते हैं और गाड़ी में मेरा सामान वगैरह रख देते हैं और बैठ जाते हैं। और ये लोग आपस में कुछ अपनी भाषा में सारे बात करना शुरू हो जाते हैं। मेरा थोड़ा डर बढ़ जाता है। और जैसे कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया थी कि वहाँ लोग वगैरह खाते हैं, मेरा ना डर और बढ़ गया। हुआ कि गाड़ी जैसे चली, चलते चलते ना रात का टाइम तो वैसे ही था, 3:30 बजे के आसपास हो रहे थे। हम जंगल के बीच में से गाड़ी वहाँ से जा रही थी। मेरा डर और बढ़ गया कि मैंने कहा भाई अब ये ना यहीं काट के मुझे फेंक ना दें, कुछ पता भी नहीं चलेगा, अपने देश में कोई खबर तक नहीं पहुँच पाएगी क्या हुआ। तो ऐसे मेरे अंदर ख्याल चल रहे थे। बट
जैसे जैसे गए वहाँ पे जंगल ख़त्म हुआ। एक्चुअली वो जंगल नहीं था, वो खेत थे। वो मुझे दिन में बाद में पता चला कि आसपास खेत थे, क्योंकि एनी कंट्री साइड रहती है। जैसे हम पहुँचे, एनी के घर पहुँचे, एनी की फैमिली ने बहुत अच्छे तरीके से मेरा वेलकम किया। एनी की मम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया, पूछा कि हाँ बेटा आप मेरी बेटी को पसंद करते हो? मैं कहा हाँ जी मैं पसंद करता हूँ, मैं एनी से शादी भी करना चाहता हूँ। तो एनी की मम्मी बहुत खुश हुई। मतलब किसी को ये नहीं था कि क्यों, कहाँ शादी करोगे, शादी करके कहाँ ले जाओगे, ऐसा किसी का कोई ख्याल नहीं था। तो सबने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। अब मैं 15 दिन की छुट्टियां लेके तो इंडोनेशिया गया था, ज़्यादा टाइम नहीं था। मेरी फैमिली ने कहा कि आप दोबारा आ जाना। मैं कहा नहीं, अभी तो बहुत पैसे मुश्किल से अरेंज करके मैं आया हूँ, मैं दोबारा तो मैं शायद यहाँ ना आ पाऊँ। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, हम अभी शादी का कुछ अरेंज करते हैं। तो उससे 2 या 3 दिन के बाद उन्होंने शादी का मुहूर्त वगैरह निकाला। फर्स्टली जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ना BPO में जॉब करता था, जहाँ मेरी सैलरी 21-22 हज़ार रुपये के आसपास थी। ज़्यादा पैसे थे नहीं, जो पैसे थे अब टिकट में लगा दिए, थोड़ा बहुत घूमने का रखा था। शादी का तो कुछ डिसाइड करके गए नहीं था, ऐसा कुछ पता ही नहीं था। तो वहाँ पहुँचे, अब शादी की बात हो चुकी है, सब हो चुका है, अब पैसे हैं नहीं जेब में, क्या करें। मैंने एनी से डिस्कस किया, यार मेरे पास तो एक पैसा नहीं है, अब मैंने शादी के लिए भी हाँ कर दी है, क्या किया जाए। तो एनी ने कोई दिक्कत नहीं, मैं अरेंज करती हूँ। तो एनी के पास ना उस टाइम एक ब्रेसलेट था, और जो उसकी एनी की एक स्कूटी थी, उन्हें नई नई स्कूटी खरीदी थी, उन्हें दोनों चीज़ें अपनी बेच दी। मुझे काफ़ी मतलब अंदर से लगा यार पैसे भी नहीं, अब क्या करें, बट अब कोई नहीं, अब शादी के लिए भी कर दिया है। तो फिर एनी ने अपना सामान वगैरह बेचा। तो इसी से हमने जो हमें पैसा मिला, हमने एक छोटी सी घर के अंदर ही शादी करी। घर के अंदर ही खाने का सामान जो आस पड़ोसी था ना, सबने कुछ ना कुछ बना लिया, थोड़ा थोड़ा करके जैसे तैसे करके शादी पूरी कुछ ही पैसों के अंदर अपनी कंप्लीट कर ली। और कमाल की बात है, अभी तक मेरी फैमिली को इस बारे में कुछ नहीं पता था। शादी के बाद 2 दिन हमने एनी की फैमिली के साथ बिताए, काफ़ी रिलेटिव वगैरह से मैं मिला। और इसके बाद अब समय आता है घर जाने का। 15 दिन कंप्लीट हो चुके थे, अब घर जाना था, और एनी की टिकट बुक नहीं थी, और उस समय मेरे को कोई पैसे भी नहीं बचे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना क्रेडिट कार्ड को मैंने स्वाइप मारा और एनी की टिकट बुक करवाई, और अपने साथ में एनी को ले आया। तो टिकट बुक हो चुकी थी, और मैंने ऑनलाइन सारा वीज़ा ऑन अराइवल का चेक कर लिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कि वीज़ा ऑन अराइवल आराम से मिल रहा था। अब हम वापस आते हैं, जकार्ता से हम पहुँचते हैं मलेशिया बैठे। तो मलेशिया में मुझे मिलता है इंटरनेट, और मुझे अब समझ आता है कि मैंने अभी तक तो घर पे कुछ बताया नहीं है। अब शाम तक मैं घर पहुँच जाऊँगा, घर पे मैं क्या जवाब दूँगा। तो मैं वहीं एयरपोर्ट पे बैठा होता हूँ, मलेशिया एयरपोर्ट बैठा होता हूँ। तो इंटरनेट से अपना फ़ोन वगैरह वाईफाई होता है वहाँ पे, तो मैं उससे ना अपना फ़ोन कनेक्ट करता हूँ। जैसे ही फ़ोन कनेक्ट होता है, मैं अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाता हूँ। मम्मी को फ़ोन मिलाने के बाद मैं बोलता हूँ, जो मेरी इंडोनेशिया वाली फ्रेंड है वो भी मेरे साथ आ रही है। मम्मी समझ गई दाल में कुछ काला है। मम्मी बता, सच बता, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करके आ रहा। मैं कहा नहीं, बस थोड़ी बहुत मतलब सगाई वगाई करी है, बस वही लेके आ रहा हूँ बस। मम्मी ने और कुछ नहीं सुना, उठा के सीधा का सीधा फ़ोन काट दिया। मैंने कॉल बैक किया, कॉल वगैरह उन्होंने नहीं उठाई। तो फिर मैंने भी ट्राई करना बंद किया फ़ोन। उसके बाद फ़्लाइट लेके मैं इंडिया पहुंचा। अब एयरपोर्ट के बाहर हम बैठे हुए हैं, मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा। इतनी देर में फिर मैं अपने एक दोस्त को, मैं जो अजय था, मैं उसको फ़ोन मिलाता हूँ, भाई ऐसी सी बात है, शायद लग रहा है घर से निकाल दिया, मैं ना तेरे यहाँ पर आ रहा हूँ। मैं उसने कहा आजा, कोई दिक्कत नहीं, एक एक्स्ट्रा रूम पड़ा, आराम से आजा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अपना सामान उठा के मैं उसके घर जाने वाला था। इतनी देर में शायद हो सकता है कि मेरी मम्मी ने मेरी बुआ वगैरह फ़ोन करते, मेरी बुआ का फ़ोन आया मेरे पास कि कहाँ पे है। मैं कहा बस अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। कह रहे तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हमारे घर पे आ। मैं कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी है, मैं फ्रेंड के घर मेरी बात हो चुकी है, उसके घर जा रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। कह रहे नहीं नहीं, तुझे कसम है, तुझे हमारे घर आना पड़ेगा। तो मैं कहा चलो ऐसी बात है तो ये करते हैं। फिर मैं अपने फ्रेंड को बताता हूँ कि मेरी बुआ मुझे बुला रही है, तो मैं उन्हीं के घर जा रहा हूँ। वहाँ से हम टैक्सी वगैरह करते हैं, अपनी बुआ के घर पहुँचते हैं। बुआ वगैरह बहुत खुश होती है, उनको भी अंदर से थोड़ा लग चुका था कि ये कुछ लड़का कांड वांड करके आया है। पूछ रहे क्या है, शादी वादी करी है? मैं कहा नहीं नहीं, शादी नहीं करी, मैं बता ही नहीं पा रहा था अंदर से। मैं कहा नहीं, सिर्फ अभी सगाई वगैरह हुई है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी घर से कुछ टाइम के लिए निकाला गया था। फिर मम्मी से बात हुई, उन्होंने कहा घर बुलाया, फिर घर गए। धीरे धीरे लगा, थोड़ा टाइम लगा, मम्मी को भी एडजस्ट होने में टाइम लगा, एनी को भी एडजस्ट होने में टाइम लगा। और फिर उसके बाद दोनों ऐसे घुले मिले, तो अब माँ बेटी की तरह दोनों रहते हैं। पर ये तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें हुई थी, बट अब तो बिल्कुल बेस्ट है। ऐसी थी हमारी कुछ स्टोरी कि अब आगे क्या क्या हमने डॉक्यूमेंटेशन करे, क्योंकि ना मैंने इंडोनेशिया में शादी रजिस्टर नहीं करी थी। वहाँ हमने सिर्फ फैमिली के आगे जैसे हम बैठे कुछ 10-15 लोग थे, उनके आगे हमने शादी करी थी। इंडिया में हमने आके शादी को रजिस्टर कराया। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्या प्रोसेस था शादी का रजिस्टर कराने का, एक्चुअली इस बात को अराउंड 8 साल हो चुके हैं, तो तब के डॉक्यूमेंट्स और अब के डॉक्यूमेंट में काफ़ी डिफरेंस आ गया होगा। अगर आप स्टिल जानना चाहते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर अच्छा कोई रिस्पांस मिलता है, तो मैं एक डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा कि हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ी थी, और इस टाइम क्या क्या, मैं थोड़ा रिसर्च वगैरह करके ना वो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है, कुछ ऐसी थी हमारी लव स्टोरी। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप आराम से नीचे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मिलते हैं आपको किसी नए व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।